अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, TNI TV के न्यूज़ बुलेटिन के साथ मैं हूँ रुखसार शहजाद। सबसे पहले शामिल करते हैं न्यूज़ हेडलाइंस। 9 मुहर्रम अल हराम के जुलूस, मुल्क भर में सिक्योरिटी सख्त, हसास मकामात सील, मोबाइल सर्विस बंद। कराची में मरकजी जुलूस नश्तर पाक से बरामद हुआ। वज़ीर आज़म का मुत्तहिदा अरब इमारात का पाकिस्तान में सरमायाकारी पर इज़हार तशक्कुर। शहबाज शरीफ कहते हैं दोनों बिरादर ममालिक अपने कसीर जहती ताल्लुकात को मज़ीद मजबूत बनाने के ख्वाहां हैं। मकबूजा कश्मीर को लेकर OIC के बयान पर भारतीय तबसरे मुज़ाहिका खेज हैं। पाकिस्तान ने झूठे दावे मुस्तरद कर दिए। 13 अगस्त का जलसा इंकलाब का आगाज, फौरी आम इंतखाबात कोई नहीं रोक सकता। इमरान खान कहते हैं गलत फहमी जल्द दूर हो जाएगी। माइंस प्लस का फैसला ज़मीनी खुदा नहीं, सुप्रीम कोर्ट करेगी। शेख रशीद कहते हैं हुक्मरान जमातों ने अपने केस सामने रखकर नैब में तरमीम की हैं। बर्मिंघम में कौमी परचम सरबुलंद, अरशद नदीम ने कॉमनवेल्थ गेम्स में गोल्ड मेडल जीत लिया। जेवलिन थ्रो इवेंट के फाइनल में अरशद नदीम ने पहली थ्रो 86.81 मीटर फेंकी। मुहर्रम अल हराम में अकीदत से निस्बत रखने वाली अशिया की फरोख्त में इजाफा, अलम व ताबूत जुलूसों की जीनत बनते हैं। ताइवान के साहिल पर चीनी फौजी मशकों से कशीदगी में इजाफा होगा। कनेडियन वजीर दिफा का कहना है कि चीन की धमकी आमेज कार्रवाइयों पर तशवीश है। रूस ने 62 कनेडियन शहरियों के मुल्क में दाखिले पर पाबंदी आयद कर दी। रूसी हुकाम का कहना है कि कनेडियन वजीर आज़म जस्टिन ट्रूडो की इंतजामिया ने रूस के खिलाफ मुखालफाना कार्रवाइयाँ की। कनाडा के मुख्तलिफ शहरों में हीट वेव अलर्ट जारी। टोरंटो में हीट वेव के सबब इंतजामिया के अहम इकदामात। न्यू फाउंडलैंड में जंगलात में आग के सबब इमरजेंसी नाफिज। रूस का यूक्रेनी जौहरी प्लांट पर हमला। रूस का यूक्रेन में दर्जनों गैर मुल्की जंगजुओं और मुकामी फौजियों को हलाक करने का दावा। इसराइल और फ़लस्तीन का गजा में जंगबंदी पर इत्तेफाक। इसराइली बमबारी से 36 फ़लस्तीनी, जिनमें अक्सरियत आम शहरियों की है, शहीद हो चुके हैं। चीनी फ़ज़ाइया के 22 तैयारे आज ताइवान की फ़ज़ाई हुदूद में दाखिल हुए। चीनी वज़ीर ख़ारजा का कहना है कि ताइवान अमरीका का नहीं, चीन का इलाका है। हेडलाइंस आपने जानी और अब खबरें तफसील के साथ। Watch Islamic Finance TV on Monday to Friday 1 p.m. 1.25 करोड़ की आबादी पर मुश्तमिल कराची मेट्रोपॉलिटन सिटी में सेहत के हवाले से हस्पताल तो बहुत, लेकिन फिजियोथेरेपी सेंटर नायाब हैं। अल्हम्दुलिल्लाह हमने इस कमी को पूरा करते हुए गुलिस्तान जौहर में ज़ुबैदास फिजियोथेरेपी सेंटर का आगाज कर दिया है। मुल्क भर में 9 मुहर्रम अल हराम के मौके पर मुहर्रम अल हराम के जुलूस निकाले गए। इस मौके पर सिक्योरिटी के सख्त इंतजामात किए गए, जबकि बेशतर मुकामात पर मोबाइल फ़ोन सर्विस भी बंद रही। मज़ीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। मुल्क भर में 9 मुहर्रम अल हराम के मौके पर मुहर्रम अल हराम के जुलूस निकाले गए। इस मौके पर सिक्योरिटी के सख्त इंतजामात किए गए, जबकि बेशतर मकामात पर मोबाइल फ़ोन सर्विस भी बंद रही। मुल्क भर के तमाम छोटे बड़े शहरों में 9 मुहर्रम अल हराम के रोज़ जुलूसों के सिलसिले में हुकूमत की जानिब से खुसूसन हसास शहरों और इलाकों में सिक्योरिटी के सख्त इंतजामात के तहत पुलिस, रेंजर्स और फ़ौज की नफरी तैनात की गई, जबकि क़याम अमन के लिए हसास मकामात पर मोबाइल फ़ोन और इंटरनेट सर्विस भी जुज़वी तौर पर बंद की गई। अलावा अजीम मोटरसाइकिल की डबल सवारी पर भी पाबंदी आयद है। सिक्योरिटी इंतजामात के तहत इंतज़ामिया की जानिब से जुलूसों के रास्तों में कंटेनर्स और खारदार तारों समेत दीगर रुकावटें खड़ी करके रास्ते बंद किए गए, जबकि मरकजी इलाकों को चारों जानिब से सील करके आने वालों को वॉक थ्रू गेट से गुजरने के बाद दाखिले की इजाज़त दी गई। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा है कि कतर और पाकिस्तान के माबैन करीबी और खुशगवार ताल्लुकात हैं। कतर में मौजूद 2 लाख से ज़ायद पाकिस्तानी कतर और पाकिस्तान की तरक्की में अहम किरदार अदा कर रहे हैं।
इस हवाले से मज़ीद जानते हैं। वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ और कतर के अमीर शेख तमीम बिन हमद सानी के दरमियान टेलीफोनिक रब्ता हुआ। दोनों रहनुमाओं के दरमियान टेलीफोनिक रब्ते में बाहमी दिलचस्पी के उमूर पर तबादला ख्याल किया गया। इस मौके पर वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा कि कतर और पाकिस्तान के दरमियान करीबी और खुशगवार ताल्लुकात हैं। कतर में मौजूद 2 लाख से ज़ायद पाकिस्तानी कतर और पाकिस्तान की तरक्की में अहम किरदार अदा कर रहे हैं। उधर वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ ने मुत्तहिदा अरब अमारात के सदर शेख मोहम्मद बिन ज़ैद अल नहयान का पाकिस्तान में सरमायाकारी पर शुक्रिया अदा किया है। समाजी राब्ते की वेबसाइट ट्विटर पर अपने पैगाम में वज़ीर आज़म ने कहा कि मैं अपने भाई इज़्ज़त मआब शेख मोहम्मद बिन ज़ैद अल नहयान का शुक्रगुजार हूँ कि मुत्तहिदा अरब अमारात पाकिस्तान के मुख्तलिफ शोबों में सरमायाकारी करने जा रहा है। शहबाज शरीफ ने मजीद कहा कि दोनों बिरादर ममालिक अपने कसीरुल जहदी ताल्लुकात को मजीद मजबूत बनाने के ख्वाहां हैं। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा आसिम इफ्तिखार ने कहा है कि मसला फ़लस्तीन के अक़वाम मुत्तहिदा और OIC की करारदादों की रोशनी में देरपा और मुनसिफाना हल के लिए पाकिस्तान एक काबिल अमल, खुद मुख्तार और मुत्तसिल फ़लस्तीनी रियासत के लिए एक मौक़िफ़ की तजदीद करता है। मज़ीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। दफ्तर ख़ारजा के तर्जुमान ने कहा है कि मकबूजा कश्मीर के हवाले से OIC के बयान पर भारतीय तर्जुमान के तबसरे मज़हक़ा ख़ेज़ हैं। पाकिस्तान ने झूठे दावे मुस्तरद कर दिए। इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जियाँ करने वालों की जानिब से दूसरों पर उंगलियाँ उठाना शर्मनाक है। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा आसिम इफ्तिखार की तरफ से जारी करदा बयान में कहा गया कि पाकिस्तान ने भारत के गैर कानूनी ज़ेर कब्ज़ा कश्मीर में 5 अगस्त 2019 के उठाए गए यकतरफा और गैर कानूनी इक़दाम के खिलाफ इस्लामी ताउन तंजीम के बयान पर भारतीय वज़ारत ख़ारजा के तर्जुमान के तबसरे को मुस्तरद करते हुए कहा कि हिंदुत्व के रास्ते पर गामज़न हुकूमत की जानिब से दूसरों पर तासुब या फ़िरका वाराना एजेंडे का इल्ज़ाम लगाना हैरान कुन है। जम्मू कश्मीर ना कभी हिंदुस्तान का हिस्सा था और ना होगा। ये पाकिस्तान और भारत के दरमियान एक बैनुल-अक़वामी तौर पर तस्लीम शुदा मुतनाज़ा इलाका है। पाकिस्तान ने इजरायली क़ाबिज़ अफ़वाज की सरपरस्ती में इजरायली आबादकारों की तरफ से मस्जिद अक्सा के सहनों पर हमले की शदीद मज़म्मत की है। तर्जुमान ने कहा कि ऐसे वाक़यात बैनुल-अक़वामी क़वानीन, बैनुल-अक़वामी उसूलों और इक़दार की सरीह खिलाफ वर्जी हैं। मस्जिद अक्सा की तारीख़ी और कानूनी हैसियत को तब्दील करने की किसी भी कोशिश को बंद होना चाहिए। पाकिस्तान ने आलमी बिरादरी पर जोर दिया कि वो इजरायली जहरियत और खिलाफ वर्जियों के खात्मे के लिए फौरी इक़दाम करे जो ख़ित्ते में तशद्दुद, कशीदगी और अदम इस्तेहकाम को हवा दे रहे हैं। चेयरमैन PTI इमरान खान ने कहा है कि पाकिस्तान फस्ताद के नरखे में है। मुजरिमों के गुरु को अमरीकी साजिश के तहत इक़्तिदार दिलाया गया। 13 अगस्त को हकीकी आज़ादी जलसे में लाइहा अमल का ऐलान करूँगा। मज़ीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ इमरान खान ने कहा है कि मुल्क में फौरी आम इंतखाबात कोई नहीं रोक सकता। गलत फहमी जल्द दूर हो जाएगी। आवाम साफ और शफाफ इलेक्शन के मुतालबे से पीछे नहीं हटेंगे। 13 अगस्त का जलसा इंक़िलाब का आगाज होगा। बनीगाला में PTI के रहनुमा और माहिर कानून डॉक्टर बाबर ऐवान ने इमरान खान से मुलाकात की। मुलाकात में सियासी और कानूनी उमूर 13 अगस्त के जलसे पर मुशावरत की गई। बाबर ऐवान ने जारी कानूनी मामलात पर चेयरमैन PTI को ब्रीफिंग भी दी। बाबर ऐवान ने कहा कि सियासी मैदान में शिकस्त खाने वाला टोला इंतखाबात से भाग रहा है। शोबाज की नालायक 11 जो मर्जी कर ले, मुकाबला करेंगे। जाली मुकदमात और झूठी तहकीकात अवामी बयानियां नहीं बन सकेंगी। अब IIPTI नहीं, 2/3 PTI होगा। समाजी राब्ते की वेबसाइट ट्विटर पर पैगाम जारी करते हुए इमरान खान ने लिखा कि ये जानते हुए भी कि हमारे पैगंबर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नवासे राह हक पर थे, कूफा के लोग यजीद के खौफ से उनकी मदद को ना निकले और इस्लाम के अजीम तरीन अलमिये को वक़ूफ़ पज़ीर होने दिया गया। हर दौर का अपना यजीद होता है। अवामी मुस्लिम लीग के सरबराह शेख रशीद अहमद ने कहा है कि जब चीफ इलेक्शन कमिश्नर ही पुरएतमाद नहीं होगा तो इमरान खान इलेक्शन को कैसे मानेगा। मज़ीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। साबिक वफाकी वज़ीर दाखिला और अवामी मुस्लिम लीग के सरबराह शेख रशीद अहमद ने कहा है कि माइनस और प्लस का फैसला ज़मीनी खुदाओं ने नहीं, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट ने करना है। समाजी राब्तों की वेबसाइट ट्विटर पर जारी बयान में शेख रशीद ने कहा कि हुक्मरान जमातों ने अपने केस सामने रखकर नैब में तरामीम की हैं। जब चीफ इलेक्शन कमिश्नर ही पर एतबार नहीं होगा तो इमरान खान इलेक्शन को कैसे मानेगा। साबिक वज़ीर दाखिला का कहना था कि एहतसाब जजेस की तकर्री सदर नहीं, करप्शन ज़्यादा लोग करेंगे, जिन्हें गरीबों के लिए, अशराफिया के लिए ये 5 स्टार होटल हैं। उन्होंने ऐलान किया कि 12 अगस्त 3 बजे अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे।
شیخ رشید نے مزید کہا کہ سیاسی جماعتوں کے درمیان شدید ٹکراؤ کی کیفیت پیدا ہو گئی ہے، صوبے اور مرکز آمنے سامنے آ گئے ہیں، مائنس اور پلس کا فیصلہ زمینی خداؤں نے نہیں، ہائی کورٹ اور سپریم کورٹ نے کرنا ہے۔ غیر یقینی سیاسی اور معاشی حالات سب کے چراغ بجھا سکتے ہیں۔ انہوں نے پیش گوئی کی کہ اگست ترقیوں، تعیناتیوں، تنزلیوں کا مہینہ ہے۔ پاکستانی ایتھلیٹ ارشد ندیم جیولین تھرو کے فائنل میں گولڈ میڈل حاصل کرنے میں کامیاب ہو گئے۔ ایونٹ کے فائنل میں پاکستانی ایتھلیٹ نے کامن ویلتھ گیمز کی تاریخ میں سب سے لمبی تھرو کر کے بھی نیا ریکارڈ قائم کیا۔ مزید جانتے ہیں اس رپورٹ میں۔ پاکستانی ایتھلیٹ ارشد ندیم جیولین تھرو کے فائنل میں گولڈ میڈل حاصل کرنے میں کامیاب ہو گئے۔ ایونٹ کے فائنل میں پاکستانی ایتھلیٹ نے کامن ویلتھ گیمز کی تاریخ میں سب سے لمبی تھرو کر کے بھی نیا ریکارڈ قائم کیا۔ برمنگھم میں جاری کامن ویلتھ گیمز کے جیولین تھرو ایونٹ میں ارشد ندیم کے مد مقابل عالمی چیمپئن سمیت 16 کھلاڑی تھے۔ جیولین تھرو ایونٹ کے فائنل میں ارشد ندیم نے پہلی تھرو 86.81 میٹر پھینکی، جبکہ عالمی چیمپئن اینڈرسن ہیٹرس نے پہلی تھرو 82.30 میٹر پھینکی۔ ارشد ندیم نے دوسری تھرو کی تو اسے فاؤل قرار دیا گیا، جس کے بعد انہوں نے تیسری تھرو 88 میٹر پھینکی اور اپنا ریکارڈ توڑ دیا۔ واضح رہے کہ پاکستانی ایتھلیٹ میں ان کا ذاتی ریکارڈ 86.38 میٹر تھا۔ تیسری تھرو کے بعد ارشد ندیم 8 بہترین تھروور میں آ گئے، جس کے بعد انہیں مزید 3 تھرو دی گئیں۔ ارشد ندیم نے چوتھی تھرو میں 85.9 میٹر پھینکی، جبکہ عالمی چیمپئن نے چوتھی تھرو میں 82.74 میٹر پھینکی۔ اس موقع پر ورلڈ چیمپئن اینڈرس پیٹرس ارشد سے آگے نکل گئے۔ پانچویں باری میں پیٹرس نے 88.64 میٹر تھرو پھینکی اور پھر ارشد ندیم نے 90.18 تھرو پھینکی۔ بعد ازاں انہوں نے چھٹی باری میں 86 میٹر تھرو پھینکی۔ انتظامیہ نے نتیجہ دیکھنے کے بعد ارشد ندیم کو جیولین تھرو ایونٹ کا گولڈ میڈلسٹ قرار دیا، جبکہ سابق عالمی چیمپئن سلور میڈل جیتنے میں کامیاب ہوئے۔ بعد ازاں ارشد ندیم نے ویڈیو پیغام میں کہا کہ مزید کامیابیوں کے لیے پرعزم ہوں۔ پاکستانی قوم اسی طرح دعا کرتی رہے تاکہ دنیا میں پاکستان کا نام روشن کرتا رہوں۔ دوسری جانب قومی ہیرو کو مبارکباد دینے کا سلسلہ جاری ہے۔ صدر مملکت، آرمی چیف مریم نواز، بابر اعظم اور دیگر نے ارشد ندیم کو تاریخی کامیابی پر مبارکباد دی۔ اسلام میں شبی کا تصور بہت پرانا ہے، جبکہ پاک و ہند میں تعزیہ سازی کی سنت 1000 سال پرانی ہے۔ مزید جانتے ہیں اس رپورٹ میں۔ دنیا کے ہر ملک، ہر قوم اپنی عقیدت و احترام کے مطابق ہر سال عاشورہ پر واقعہ کربلا کی یاد میں جلوس نکالتے ہیں، اور ہر جلوس میں علم غازی عباس علیہ السلام، جھولے، پنجے، تابوت اور عقیدت سے نسبت رکھنے والی اشیاء مجالس اور جلوس کی زینت بھی بنتی ہیں۔ اس حوالے سے ایک دکاندار کا کہنا تھا کہ محرم الحرام کے 10 روز بہت عقیدت کے ہوتے ہیں، یہاں ہر قسم کا بندہ آتا ہے۔ کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جو لوگ سال کے 12 مہینے بھی آتے ہیں، لیکن محرم کے 10 دنوں تک گلیوں میں جگہ نہیں ملتی بیٹھنے کھڑے ہونے کی، جبکہ ہر قسم کی منتیں نیازیں ہمارے پاس ہوتی ہیں۔ کڑیاں، پنجے، علم، تیل کے چراغ، اگربتی لوگ حسب توفیق لے کر جاتے ہیں۔ محرم الحرام کے ابتدائی 10 یوم تک ان اشیاء کی تیاری اور فروخت میں زبردست اضافہ دیکھنے میں آتا ہے۔ یہ تو 10 دن ایسے عقیدت کے ہوتے ہیں نا جی، ہر بندہ یہاں پہ آتا ہے، وہ اچھے سے اچھا بھی آتا ہے، برے سے برا بھی آتا ہے، اپنے پرانے مطلب گناہ معاف کروانے کے لیے۔ کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جو روزانہ آتے ہیں، سال کے 12 مہینے آتے ہیں۔ گلیوں میں جگہ ملے گی نہیں آپ کو بیٹھنے کھڑا ہونے کی، بقایا ہر چیز کی منتیں نیازیں ہمارے پاس ہوتی ہیں۔ کوئی کڑیاں لیتا ہے، کوئی پنجے لے رہا ہے، کوئی علم لے رہا ہے، کوئی تیل چراغ اگربتی مقصد ہے کہ لے کے جا رہا ہے، جو جس کی جتنی حسب توفیق ہوتی ہے۔ علم بنانے والے ایک نوجوان کا کہنا تھا کہ علم کی جو نسبت ہے وہ مولا غازی سرکار بادشاہ سے ہے۔ یہ 100 سال پرانا جلوس ہے، ہمارے آباء و اجداد یہ فرائض سر انجام دیتے رہے ہیں۔ جلوس میں علم نہ ہو تو جلوس نامکمل ہے، کیونکہ مولا غازی سرکار بادشاہ سے ان کی نسبت ہے۔ عقیدت مند لوگ علم پر اپنے مرادوں کے حوالے سے کپڑے باندھتے ہیں۔ علم کی جو نسبت ہے وہ مولا غازی سرکار بادشاہ سے ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ علم جو ہے نا، یہ 100 سال پرانا ہمارا جلوس ہے، میرے آباء و اجداد یہ ڈیوٹی کرتے رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو علم کی یہ ڈیوٹی بہت پرانی ہے ہماری، ٹھیک ہے۔ تو یہ علم جو ہے نا جلوس میں، یہ ایک قسم کا، اگر علم نہ ہو تو جلوس نامکمل ہے، کیونکہ یہ مولا غازی سرکار بادشاہ سے ان کی نسبت ہے۔ ایک دکاندار کا کہنا تھا کہ 16-17 سال سے ہم علم اور پنجوں وغیرہ کا کام کرتے ہیں۔ پاک و ہند میں تعزیہ سازی کی صنعت 1000 سال پرانی ہے۔ سب سے پہلے اس کی بنیاد
ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी रहमतुल्लाह अलैह ने रखी थी। उन्होंने अपने दौर में मौला इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का ताबूत बरामद किया था और वो ताबूत आज भी बरामद किया जाता है। ये निस्बत है शबी की, परचम मौला गाजी अब्बास का ये शबी है। ये ताबूत इमाम हुसैन के ताबूत की शबी है। इस्लाम में शबी का तसव्वुर बहुत पुराना है। 17 साल से ये अलम और पंजों वगैरह का काम करते हैं। तो ये जो पाक हिंद में जो तजिया साजी की जो तरीक़ है वो तकरीबन 1000 साल पुरानी है और सबसे पहले इसकी बुनियाद पाक हिंद में हज़रत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी रहमतुल्लाह अलैह ने रखी और बाकायदा उन्होंने अपने दौर में जो है ना एक मौला इमाम हुसैन का तबूत जो है ना बरामद किया और आज भी 1000 साल होने को है कि वो तबूत आज भी बरामद किया जाता है। तो ये निस्बत है शबी की, ये परचम है मौला गाजी अब्बास का, ये शबी है उसकी, ये तबूत है, ये इमाम हुसैन के तबूत की शबी है। तो इस्लाम में शबी का जो तस्वर है आज से बहुत पुराना है। मज़ीद खबरें भी बुलेटिन का हिस्सा होंगी मगर इस ब्रेक के बाद।